नमस्कार साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है, आज की जो वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी भारत में बेरोजगारी। इस टॉपिक को पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि भारत में बेरोजगारी किस कारण से है, भारत में बेरोजगारी जो है इतनी जो बढ़ रही है, ये किस कारण से बढ़ रही है और सरकार इस बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। भारत सरकार ने किस किस योजना, कौन कौन सी योजना के माध्यम से बेरोजगारी को कम करने का प्रयास कर रही है, इन सभी को आपको डिटेल्स में यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे यहाँ से जुड़ के पढ़ सकें। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है बेरोजगारी। इन में मतलब होता है मैं, इंडिया मीन्स होता है भारत, भारत में बेरोजगारी। बेरोजगारी, इन मतलब होता है मैं, इंडिया मतलब हो गया भारत, भारत में बेरोजगारी। ठीक है, भारत में बेरोजगारी। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाते चलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी इज ए सेवर प्रॉब्लम, यानी बेरोजगारी इज मीन्स क्या होता है, एक बड़ी समस्या इन इंडिया, भारत में। बेरोजगारी है एक बड़ी समस्या या फिर विकट समस्या या फिर गंभीर समस्या, गंभीर समस्या। सेवरल मीन्स होता है बड़ी, विकट, गंभीर, ये सभी होता है। ठीक है, भारत में देखें यहाँ पे बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। इन मीन्स क्या होता है मैं, भारत। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है, समस्या, यानी भारत में बेरोजगारी एक क्या है, गंभीर समस्या है। जो दैट का मतलब हो जाता है, जो कहीं पे हम लोग की का भी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे की का नहीं यूज होके दैट का यूज होगा। ठीक है, जो इफेक्ट मतलब प्रभाव डालती है, प्रभाव डालती है मिलियंस ऑफ पीपुल, यानी लाखों लोगों पर, लाखों लोगों पर, जो लाखों लोगों पे क्या करती है, प्रभाव डालती है। इट इज डिफाइंड, यह परिभाषित करती है, यह परिभाषित करती है, या इट मीन्स क्या होता है यह। ठीक है, यह परिभाषित करती है एज मतलब क्या, जैसे। ठीक है, इस ये मतलब कि एक स्थिति, एक स्थिति के रूप में, वेयर क्या होता है, जहां। ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति के रूप में प्रभावित करती है जहां ए पर्सन यानी एक व्यक्ति इज एबल मतलब क्या, सक्षम है और इच्छुक है। एक व्यक्ति इज एबल मतलब क्या है, सक्षम और इच्छुक। वेलिंग मतलब होता है इच्छुक। एक व्यक्ति सक्षम और इच्छुक है टू वर्क, काम करने के लिए, काम करने के लिए क्या, एक व्यक्ति सक्षम और इच्छुक है, बट लेकिन कांट फाइंड ए जॉब, उसे नौकरी नहीं मिल पाती, नौकरी नहीं मिल पाती या फिर ढूंढ पाती, लेकिन उसे नौकरी क्या आता है, नहीं मिलती, या फिर वह उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बेरोजगारी कैन लीड ए, देखिए कैन मतलब कह सकती है या फिर करती है, लीड टू पॉवर्टी मतलब गरीबी, सोशल अनसेट मतलब सामाजिक अशांति, और अन्य अदर नेगेटिव इफेक्ट, यानी अन्य नकारात्मक प्रभाव, ऑन मतलब क्या था, पर, इंडिविजुअल एंड सोशल सोसाइटी।
अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। जो बेरोजगारी है वो क्या करती है, प्रभाव डालती है, या फिर उससे क्या आती है, जो उत्पन्न होती है गरीबी, सामाजिक अशांति, मतलब सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है, और वह अन्य नकारात्मक प्रभाव क्या करते हैं, उससे पड़ता है व्यक्ति और समाज पर, ठीक है। काउज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी का कारण, जो बेरोजगारी का कारण है, अब इस कारण के बारे में समझते हैं। वन ऑफ इंडियाज लीडिंग काउज, यानी भारत में जो समस्या है उनमें से एक, भारत की समस्या में से एक, ठीक है, भारत की समस्याओं यानी कारणों में से एक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी है। बेरोजगारी इज मतलब कहते हैं लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कमी ऑफ मतलब का, या फिर की जॉब यानी नौकरी के अवसरों की, यानी भारत में जो बेरोजगारी है उसमें उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, नौकरियों की कमी, ठीक है। दिस कैन बी ड्यू मतलब यह सकती है या हो सकती है, ड्यू मतलब क्या होता है, कारण या फिर कमी, वेरियस फैक्टर मतलब क्या, कई कारण या फिर अनेकों कारण, अनेकों कारण, ठीक है। इसका क्या अनेकों कारण हो सकती है। सच एज जैसे कि अ स्लो ग्लोइंग इकोनॉमी, मतलब जैसे कि सच एज मतलब यही होता है जैसे कि, या फिर इस प्रकार, या फिर इस कारण से, इनका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ए स्लो तो धीरे धीरे, ग्रोइंग मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, यानी धीरे धीरे बढ़ती अर्थव्यवस्था, धीरे धीरे बढ़ती अर्थव्यवस्था। ग्लोइंग मीन्स क्या होता है, बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ती अर्थव्यवस्था, ठीक है। ए नीड फॉर मोर इन्वेस्टमेंट मतलब आवश्यकता है, नीड मीन्स होता है आवश्यकता, ठीक है, यानी फॉर यहाँ पे इसलिए हो जाएगा के लिए। मोर इन्वेस्टमेंट मतलब अधिक निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश, ठीक है, यानी अधिक निवेश की क्या आवश्यकता है, इन स्पेसिफाई इंडस्ट्रीज, इनमें होता है में स्पेसिफाई मतलब विशेष उद्योग, विशेष उद्योगों में क्या है, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। एंड का मतलब होता है और, एजुकेशन यानी शिक्षा, और ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण, फॉर के मतलब के लिए, सर्टेन जॉब मतलब निश्चित जॉब के लिए क्या शिक्षा और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। नौकरियां, एडिशनली इसके अतिरिक्त, एडिशनली का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है। यहाँ पे एडिशनली मतलब इसके अतिरिक्त या फिर इसके अलावा के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, इनमें क्या होता है मैं, इंडिया मतलब भारत, भारत में जनसंख्या इस ग्लोइंग रैपिडली मतलब क्या तेजी से, रैपिडली मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, ग्लोइंग मतलब क्या बढ़ रही है, भारत में जनसंख्या क्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और नीड्स टू बी मोर जॉब मतलब आवश्यकता होती है, आवश्यकता है, आवश्यकता है मोर जॉब यानी अधिक नौकरियों की, अधिक नौकरियों की, अधिक नौकरियों की आवश्यकता है, कीप अप बनाए रखने के लिए,
कीप अप मतलब बनाए रखना या फिर स्थिर बनाए रखना, उसको बोलते हैं हम लोग कीप अप। कीप अप का यूज हम लोग मतलब मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। विथ मतलब होता है साथ, इंक्रीजिंग बढ़ती हुई नंबर ऑफ पीपुल, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। लोगों की संख्या को बढ़ती हुई लोगों की संख्या को बनाए रखने के लिए क्या अधिक से अधिक जॉब की आवश्यकता होगी या फिर हो सकती है। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। इंटायरिंग द वर्क फोर्स, यानी जो वर्क फोर्स है, जो काम कौशल्य यानी काम करने की जो क्षमता है, उसको हम लोग वर्क फोर्स कहते हैं, ठीक है। इंटायरिंग पूरी वर्क फोर्स को, पूरी कार्य कौशल को, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं। अनदर यानी अनदर काउज मतलब दूसरा कारण या फिर अन्य कारण, दूसरा कारण, ये हो गया पहला कारण, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या हो गया, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा कारण यानी बेरोजगारी का दूसरा कारण। बेरोजगारी का दूसरा कारण क्या है इन इंडिया, यानी इन मिस होता है में और भारत, इंडिया का लिखते हैं हम लोग भारत। भारत में दूसरा बेरोजगारी का कारण क्या है, ये मतलब क्या है, ठीक है। मिस मैच बिटवीन, मिस मैच मतलब होता है मेल जोल, सही से मेल जोल नहीं, ठीक है। मिस मैच मतलब क्या था, मेल जोल नहीं हो रहा है, मतलब उपलब्ध नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई काम कराना है बढ़िया सा, ठीक है, उसके लिए उस प्रकार का मजदूर नहीं मिल पा रहा है, कुशल मजदूर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, यानी उसको इसलिए उसको बोलते हैं मिस मैच, ठीक है। बिटवीन वर्क फोर्स यानी जो वर्क फोर्स है, ठीक है, उसमें क्या स्किल की कमी है और उसमें क्या मिस मैच हो रहा है, जिसकी वजह से बीच वर्क फोर्स यानी कार्य कौशल, कार्य कौशल में क्या मिस मैच हो रहा है, ठीक है। स्किल एंड एम्प्लॉयर्स नीड, यानी जो नौकरी देने वाला है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स, ठीक है। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर छोटी कंपनियां हैं, अभी जिस प्रकार की भी कंपनियां जो नौकरी देने वाली है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को जो है ना वो आवश्यकता मतलब स्किल मतलब प्रशिक्षित लोगों यानी प्रशिक्षित वर्कफोर्स की क्या जो आवश्यकता है वो पूरा नहीं हो पा रही है। ये समझ में आ गया, ठीक है। मैनी पीपल इन इंडिया, भारत में अनेकों लोग इनमें से होता है मैं भारत, भारत में अनेकों लोग नीड मतलब क्या आवश्यक है, आवश्यकता है टू गेन स्किल, गेन मतलब क्या हासिल करने की, स्किल मतलब क्या शिक्षण प्रशिक्षण। भारत में अनेकों लोगों को क्या प्रशिक्षण और एजुकेशन मतलब शिक्षा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, रिक्वायर्ड फॉर द एबल जॉब, रिक्वायर्ड मतलब क्या था आवश्यकता, फॉर मतलब क्या था के लिए, अवेलेबल जॉब मतलब उपलब्ध नौकरियों के लिए, उपलब्ध नौकरियों के लिए, ठीक है। प्रशिक्षित और एजुकेटेड मतलब शिक्षित लोगों की क्या आवश्यकता है भारत में, ठीक है। इट डिफ़िकल्ट यानी ये कठिन होगा, ठीक है। फॉर देम यानी उनके लिए, के लिए, देम मतलब होता है उनके लिए क्या कठिन होगा। टू बी फाइंड वर्क मतलब काम करना या फिर काम ढूंढ पाना, काम ढूंढना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्दर मोर इसके बजाय या फिर अलावा या फिर बजाय इसके अतिरिक्त इन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं फर्दर मोर की आवश्यकता यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा या फिर बजाय, इसके बजाय मैनी जॉब्स इन इंडिया, भारत में अनेकों जॉब यानी नौकरियां, अनेकों नौकरियां इनमें से होता है मैं भारत में अनेकों नौकरियां रिक्वायर मतलब क्या आवश्यकता है, रिक्वायर मतलब क्या था जरूरत है या फिर आवश्यकता है,
ठीक है, स्पेसिफाई स्किल, विशेष प्रशिक्षण का, विशेष प्रशिक्षण। और क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। ठीक है, जो आर मतलब है, नॉट मतलब जो नहीं है, जो नहीं है। ठीक है, वाइडली अवेलेबल मतलब क्या, विस्तृत रूप से, बहुत ज़्यादा, व्यापक रूप से, व्यापक रूप से उपलब्ध, जो व्यापक रूप से क्या उपलब्ध नहीं है। हाउएवर हालांकि इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार है टेकिंग स्टेप मतलब कदम उठा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। ठीक है, टैकल मतलब क्या होता है कि हैंडल करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। टैकल अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से निपटने के लिए। ठीक है, लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से, जैसे स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया की तरफ बहुत सारी क्या है योजना है, उसके माध्यम से क्या जो स्किल, जो भी जॉब कह सकते हैं, जो भी मतलब प्रशिक्षण देना है, उसके माध्यम से वो दे रही है। जैसे सिलाई का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया, सोलर पैनल का हो गया, इन तरह का बहुत प्रकार की क्या कर रही है वो दे रही है। ठीक है, टैकल उठा रही है मतलब टैकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार से निपटने के लिए बहुत सारी कदमें उठा रही है। थ्रू आउट स्कीम्स, जो क्या कर रही है द्वारा। ठीक है, स्कीम और पॉलिसी के द्वारा क्या कर रही है वो उठा रही है। ठीक है, एज वेल एज जैसे जैसे बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, जैसे जैसे प्रोत्साहित कर रही है निवेशकों को। ठीक है, एंड एजुकेशन और शिक्षा को। यहाँ तक बात समझ में आई। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में तक फिर मिलते अगले वीडियो में।